शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में आ गया, भव से उसे छुड़ा लिया, भव से उसे छुड़ा लिया, चाहे हो कैसा भी आते की, सतगुरु चाहे हो कैसा भी आते की, पावनों से बना दिया, पावनों से बना दिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया, जिसको भरोसा हो गया, बेड़ा भी पार हो गया, जिसको भरोसा हो गया, बेड़ा भी पार हो गया, अलमस्त फिर हो गया, सतगुरु अलमस्त फिर हो गया, प्याला जिसे पिला दिया, प्याला जिसे पिला दिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया, तुम तो पतित के नाथ हो, भक्त जनों के साथ हो, तुम तो पतित के नाथ हो, भक्त जनों के साथ हो, मुझसे अधम ये मोर को, सतगुरु मुझसे अधम ये मोर को, दाता तूने जगा दिया, दाता तूने जगा दिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया, भव से उसे छुड़ा लिया, भव से उसे छुड़ा लिया, चाहे हो कैसा भी आते की, सतगुरु चाहे हो कैसा भी आते की, पावनों से बना दिया, पावनों से बना दिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया, भाग्य प्रबल उसी का है, त्याग सबल उसी का है, भाग्य प्रबल उसी का है, त्याग सबल
उसी का है, जीवन सफल उसी का है, सतगुरु जीवन सफल उसी का है, जिसको तूने अपना लिया, जिसको तूने अपना लिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया, मुझसे उसे छुड़ा दिया, बहु से उसे छुड़ा दिया, चाहे वो कैसा भी पाप की, सतगुरु चाहे हो कैसा भी पाप की, पावन से बना लिया, पावन से बना लिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया, दर दर भटकता वो ही है, जो तेरी शरण में गया नहीं, दर दर भटकता वो ही है, जो तेरी शरण में गया नहीं, भूले से कर गया कोई, सतगुरु भूले से कर गया कोई, रास्ता तूने बता दिया, रास्ता तूने बता दिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया, भव से उसे छुड़ा लिया, भव से उसे छुड़ा लिया, चाहे वो कैसा भी पाप की, सतगुरु चाहे वो कैसा भी पाप की, पावन से बना दिया, पावन से बना दिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया, भाग्य प्रबल उसी का है, त्याग भी सबल, सबल त्याग सबल कहते हैं, सफल नहीं, सबल बल वाला त्याग हो जाता है। एक त्याग होता है जिसमें बहुत तकलीफें होती हैं, एक त्याग शक्ति बन जाता है। तो बोले वो कैसे बनता है? गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, क्योंकि जब गुरु जगा देता है, अन्यथा त्याग करने के बाद भी क्या होता है, गुरु जगाता जगा नहीं होता है गुरु के द्वारा, उसका त्याग सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको जागृति नहीं हुई है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो कर 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 में हम लोग रहते हैं। उस कर कर में जब अगर कोई भी घटनाक्रम से हमको ठेस पहुंचती है तो हमें शौक लग जाता है कि अरे हमने तो इतना किया, हमको मिला क्या।
हम तो ये गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, हमारे को किसी ने समझा ही नहीं। बहुत ऐसा ठेस जैसे लग जाती है, या अचानक कोई घटना घट जाती है, जैसे कोई भी घटना घट जाए, मृत्यु हो जाए, या वो ज्ञान नहीं है, जगे हुए नहीं है, तो एकदम से जो है ना शौक लग जाता है सामने वाले को, वो दिल पे ले बैठता है, कहीं है उसका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक का मरीज हो जाता है, हार्ट का, या कुछ होता है, दिमाग कहीं किसी का वैसा हो जाता है, कभी क्रोध में कोई ऐसा हो जाता है कि अपने कपड़े फाड़ने लगता है, जैसे बिनु भैया की माँ का देखो ये तो हुआ था। तो ये सब बड़ा स्वाभाविक है, इस देह के तल पर बहुत स्वाभाविक है, यही सब होता है। लेकिन अगर गुरु के विचार से अपनी आत्मा में जग गए होते हैं, तो फिर बोले भव से छूट जाते हैं, इन सारे ही रोगों से हम लोग निवृत्ति पा जाते हैं। ये कोई रोग भक्तों को नहीं सताएंगे, ना उन्हें शौक लगेगा। क्यों शौक लगेगा किसी बात का? क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, रोज हम लोग देखो रोज ज्ञान ले रहे हैं, यहाँ पे सत्संग में रोज बैठते हैं कि शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर का अंत निश्चित है, और सब कुछ भगवान संभालने वाला है। हमारे बाद भी बोले हम अभी नहीं है, हम संभालने वाले हैं, लेकिन हमारे बाद भी बहुत अच्छा चलेगा। क्यों? विचार करता है भक्त, विचार करता है ना कि क्यों इतने बड़े बड़े चले गए और चल रहा है सब, तो हम और तुम कौन सी खेत की मूली हैं जो हमारे बाद नहीं चलेगा। क्यों? सत्संग आज भी चल रहा है, गुरु जी ये सब देखो ना। तो अगर मन अहंकार करने लगे तो, या चिंता करने लगे कि हमारे बाद क्या होगा, तो बोले चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे बाद भगवान कहीं और प्रकट कर लेगा, भगवान प्रकट हो जाएगा कहीं और, किसी और में वो आके बैठ जाएगा और काम करें। आज हम करते हैं अच्छे से, बोले खिलाते पिलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो बोले हम नहीं रहेंगे तो दूसरा पैदा कर रहेगा, भगवान किसी और रूप में पैदा कर हो जाएगा। काम तो सबका होगा, मेरा भी होगा, तेरा भी होगा। क्यों? करने वाला ही वही है। इस पिक्चर का जो डायरेक्टर है वो तो भगवान ही है ना। तो बोले एक पर्दे से हटा, बोले कोरोना हो गया फलाने को, जने हम लोग टीवी देखते थे, कोरोना हो गया उस एक्टर को, तो अब दूसरी जगह आजकल वो उसका ऐसा डाल दिया एपिसोड में कि वो है नहीं, वो चली गई है कहीं बाहर या चला गया है। तो कहाँ गया? कहीं नहीं गया कोई। आज अभी उसको कोरोना हो गया इसलिए उधर डाल दिया उसने रोल। तो ऐसे ही है, जीना मरना भी जो होगा उसमें बोले क्या होगा, भगवान दूसरे से करा लेगा। यही तो ज्ञान मिल गया है कि सब भगवान से हो रहा है, ना हमसे ना तुमसे। तो इसलिए ना तो चिंता और ना ही उसका कोई शौक लगता है कि सदमा लग जाए किसी बात का, किसी चीज का कुछ नहीं। यही गुरुजी सत्संग के माध्यम से या अपने साथ के माध्यम से हम लोगों को इस अभ्यास में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं। तो बोले प्रैक्टिस है, काहे डरना, किसी बात करना कुछ मत, न कर चिंता न कर संशय, तू हो निश्चिंत अब जी ले। गुरु आए इसी कारण, तू निज उद्धार तो कर ले। गुरु जी मिले ही हम लोगों को जीवन में इसलिए क्योंकि हमें अपना निज उद्धार, अपना उद्धार करना है। अपना उद्धार क्या है? उसमें कुछ करना नहीं, उसमें तो सिर्फ दृष्टा बन के मजा लेना है। रात में कोई बात होती है, दिन में सुबह कोई बात हो जाती है, दोपहर में कुछ हो जाता है। तो बोले देखो दृश्य बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इन दृश्यों में उसको ढूंढो, वो हमको क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, कैसे थाम रहा है, कैसे चला रहा है, सब कुछ तो वो कर रहा है। हम और तुम कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। वही हमारे अंदर बैठ के भी इस शरीर को चला रहा है, तेरे अंदर भी बैठ के वही चला रहा है। और जब हमें पर्दे से हटना होगा तो दूसरे में वो प्रकट होके काम ये करता रहेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि ये दुनिया जो है ईश्वर से चल रही है, हमसे और आपसे नहीं चल रही। तो यही अभ्यास सत्संग के माध्यम से हम लोग रोज करते हैं,
ताकि जब भी ऐसा हो, जरूरी नहीं है मर के इंसान छूटता है, थोड़े दिन के लिए इधर उधर होते हैं तो देखो कैसे आराम आ जाता है कि अरे हमारे बाद भी देखो हम लौटे तो देखो कैसे अच्छे चले, एक निश्चिंती दिमाग में होती है। तो गुरु के भक्तों को गुरु ये निश्चिंती भी देते हैं कि हमारे बाद भी बढ़िया संचालन, ऐसा अनुभव भी देते हैं कि ज्यादा अच्छा होने लगता है, ज्यादा बढ़िया होने लगेगा। इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हम लोगों को, किसी तरह की चिंता नहीं। बस स्थिति में जो भी है वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। रात ही को रात पर बात को पर बात, शाम ही को शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूसरे न बोझ के समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूसरे न बोझ के समान है। गजब का जान है, बिन खंभ का मकान है, गजब का जान है, बिन खंभ का मकान है। सारे जहां के देश चमन का गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके इंसान की मजाल क्या जो इनका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके इंसान की मजाल क्या जो इनका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है।
जब सारे जहान की उसके हाथ में लगाम है, तो हमको किसी भी अपने कर्म का भी अब पछतावा क्यों कि हमने इतना कर्म ये गलत किया या ये सही किया। बोले अब हम लोग गुरु की शरण में, हमको उसका भी पछतावा होने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी चीज का पछतावा करने की। कहा है ना, गीता का भी देखो ज्ञान है ना, हुई भूले भूलों का फिर आज पश्चाताप क्यों, कल क्या होगा निश्चित है आज फिर संताप क्यों। बोले कल निश्चित है, सब पिक्चर बनी हुई है, जब पर्दे पे लाया है हम लोगों को वो, तो उसने पिक्चर पहले बना दी है, तब उसके बाद देख रहा है, अब वो देख रहा है, अब तो बस एक्टिंग हो रही है। हाँ, जो झूठी फिल्म होती है उसमें स्क्रिप्ट हमारे तुम्हारे हाथ में होती है कि हमें ये डायलॉग बोलना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट उसके हाथ में, हमें स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। लेकिन ये जरूर गुरु जी की शरण में आने के बाद, गुरु जी के कहते नहीं है ज्ञान को ग्रहण करने के बाद, गुरु जी के विचार को, गुरु जी की कृपा जिसको कहना चाहिए, पाने के बाद ये जरूर महसूस हुआ, अनुभव भी होने लगा कि किसी की गलती नहीं है। जब किसी की गलती नहीं है तो मेरी गलती कहाँ से हो गई, मेरी भी गलती कहाँ से हो गई। तो जो कुछ भी हमने किया है, बस अब भूलों को पश्चाताप थोड़ा ना करना है, आगे की स्क्रिप्ट उसके हाथ में है, करवा हमसे तुमसे, बोलेगा जैसा चाहेगा वैसा। इसलिए निश्चिंत होकर जीने का ज्ञान है, निश्चिंत हो। क्यों, ये खेल है, यही तो सत्य है, ये सत्य नहीं है, ये खेल है। खेल में ही सत्य, जैसे अनुभूति कर रहे हैं, सत्य मान के तो चिंतित भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, और एक दूसरे का कष्ट देख के बहुत कष्ट में भी आते हैं। अपनों का कष्ट देख लें या किसी का इधर उधर अपने जानने वालों का कष्ट देख के मन कष्ट में भी आता है, और फिर भयभीत भी होता है, भयभीत भी होता है मन, ऐसा नहीं भयभीत नहीं होता है, आगे पीछे का सोच के भयभीत भी होता है। लेकिन जो हम लोग रोज रोज अभ्यास कर रहे हैं ना, ये सत्संग में और गुरु के विचार का, ये अभ्यास हमको तुमको क्या करता है कि बहुत यहाँ से चिंतन कराता है। चिंतन जो कराता है वो क्या कराता है कि अरे सामने वाले ने, जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, वो कैसा त्याग वाला जीवन जी रहा है, या कैसा मन बना के जीवन में अपने रह रहा है। अच्छा, हमने मन बनाया तो हमको जीवन में आराम मिला, तो जो भी मन बना के रह रहा होगा, हमारे अगल बगल जो भी हो, जो भी, तो उसका कैसे नुकसान हो सकता है। कहीं से कहीं तक उसका नुकसान नहीं होगा, उसको भी पालने वाला, कहते नहीं है, एक कहानी थी, कहानी थी या सच्ची घटना नहीं याद है, मालूम है कि किसी, उसने छोड़ दिया था जंगल में बच्चे को ले जाके, नाजायज था या जायज था पता नहीं, तो वहां पे उसको पाल लिया, जानवरों ने पाल लिया, उसकी व्यवस्था कर दी पालने की। तो ये बातें कोई स्टोरी नहीं है, हमारे सबके जीवन के अनुभव हैं। गुरु जी के ज्ञान से ये सारे अनुभव अपने जीवन में भी आते जाते हैं कि हम नहीं होंगे तो भी पालने वाले। हाँ, हमारे सामने हमारी जितनी कथा है, जितना हमारी क्षमता जिसको कहना चाहिए, जो देने वाला भी भगवान ही है, तो उसके अनुसार हम बस ध्यान रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उस समय का कर्म हम बस कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आगे पीछे की सोच जो चलती है उसको क्या करें, भगवान के हवाले कर दें। गुरु जी, तुम ही दुनिया चला रहे हो, तुम ही दुनिया में सबको पालने वाले हो, करने वाले हो। यही विचार तो भक्त करता रहता है अंदर ही अंदर, और इसीलिए वो निश्चिंत होकर जीवन जीने लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन में देखता है
कि बिल्कुल जो है सब कुछ भगवान से हो रहा है, सबको रखने वाला भगवान है। निमित्त देखने में आ रहे हैं, कभी हम बने कभी दूसरा बना है, लेकिन निमित्त को धन्यवाद होता है, लेकिन निमित्त का आधार नहीं होता है। एक आधार होता है निमित्त का, चाहे वो अपना आधार चाहे दूसरे का, लेकिन निमित्त का आधार भक्त कभी नहीं मानता है कि मैं ना रहा तो क्या होगा। बोले बोले मुझे भी निमित्त बनाया हुआ है भगवान ने, इस पर्दे पर इस दृश्य में मेरे को निमित्त बना दिया उसने थोड़ा। तो इस तरह से ना तो उसको अहंकार होता है और ना उसे चिंता होती है, दोनों चीजें नहीं होती है। इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं, सब अच्छा है और सब खेल है। और फिर खेल भी नहीं, अगर एक सत्य मानो कि ईश्वर है, ईश्वर तो सत्य है, ईश्वर तो खेल नहीं है, आत्मा भी सत्य है, खेल नहीं है, तो उसकी रक्षा करने वाले तो भगवान खुद ही है। उसमें तो रक्षा भगवान ही पालना करने वाले हैं। आत्मा की पालना भी तो वही करता है। एक नन्हा बच्चा जो अपने आप उठ भी नहीं पाता है, करवट भी नहीं ले पाता, बोल भी नहीं पाता कि मैं भूखा हूँ, चुशु पोटी कुछ नहीं बता पाता, कुछ भी नहीं, दर्द होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बता, उसकी पालना भी माँ ना हो बगल में तो दर्जनों लोग कर देते हैं। कोई नहीं, उस समय उसके साथ राग द्वेष में कोई भी नहीं होता है कि मेरा बच्चा नहीं है तो मैं ना देखूं। नन्हा बच्चा सामने होता है, आश्रित होता है, बिल्कुल निर्बल होता है, तो उसका बल राम बना रहता है। यही निर्बलता ही तो गुरु जी ने हम लोगों को जीवन में दी है कि निर्बल के बल रहा। हम लोग क्यों बल वाले बनते हैं? हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों चिंता करते हैं? जिस तरह से वो हमारा बल बना है, ऐसे सबका बल बनेगा, आगे भी बना रहेगा। वो जिसका जितना दाना पानी है उससे पहले कोई जा नहीं सकता है। कर्म का लेन देन खत्म होगा तो कोई टिक नहीं सकता है। यही ज्ञान तो रोज हम लोग यहाँ पे बैठकर लेते हैं और फिर निश्चिंत होकर, मगन होकर क्या करते हैं, गुरु की महिमा करते हैं। जब हमको तुमको ये ऐसा खातरी होती जाती है अपने जीवन में, तो हम लोग गुरु की महिमा करते हैं। गुरु की महिमा में कसीदे भी पढ़ते हैं, भजन भी गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि गुरु ही तो है सब तरफ। महसूस होने लगता है, अरे काहे हमें तो ऐसा जियावन आहार मिल गया, ऐसा पालन आहार, जियावन आहार, जो पाल भी रहा है और जिला भी रहा है। इस शरीर में बैठा हुआ, वो इस शरीर को सांसें भी देने वाला वही है, सांसों में बैठा ही वही है, सांस उसी के कारण तो चल रही है, चाहे मेरी चाहे आपकी, सबकी वही है अंदर बैठा हुआ। तभी तो हम लोग हर ऋतुओं का मजा है। बोले मीठा मीठा हो जाए तो भी है दिक्कत, खट्टा खट्टा हो तो भी दिक्कत, बोर हो जाते हैं। खट्टा मीठा कभी मजा आता है, कभी सिर्फ खट्टा ही खट्टा खाने में मजा आता है, कभी मीठा मीठा खाने में मजा आता है। तो अगर एक सा ही जीवन चलता रहता है तो उसमें मजा भी खत्म हो जाता है। एक सा जीवन, बोले बड़ा बहुत प्यार करने वाला पति, बहुत प्यार करने वाले बच्चे, बहुत ऐसा सब बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, वहां भी बोरियत होने लगती है। तो बोले कुछ ना कुछ उलट पुलट होता रहता है। जो उलट पुलट होता है वो क्या है, हमको जिलाता रहता है, हम जीते रहते हैं, उसी से हम फ्रेश होते रहते हैं, रिफ्रेश नहीं, फ्रेश होते हैं। हम फिर से जो है ना फ्रेश हो जाते हैं, ताजगी आ जाती है। अपने जीवन में देख लो, अगर सुबह उठते हैं तो एक रहता है ना कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो किसी दिन मन होता है सिर्फ लेट ही जाए, किसी दिन कहते हैं आज ये खाना बनाएंगे, वही खाना, पेट भरना है, लेकिन क्या है एक सा नहीं बनाते हैं, विभिन्न विविधता वाला बनाते हैं ना कि भैया बहुत दिन से रोटी दाल खा लिए, अब तो भैया दूसरा खाना है, खाना या फलाना खाना खाना है, आज सिर्फ बताशे खाने हैं, आज सिर्फ ये खाना है। इतनी विविधता लाते हैं, वैरायटी लाते हैं ना अपने खाने में, तभी तो आनंद आता है खाने का। तो ऐसे ही जीवन में अगर विविधता है
वैरायटी है तो काहे घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? क्यों चिंता में हम पड़े हैं? क्यों हमें सदमा लगता है कि सत्य ये सब ना हुआ तो क्या होगा? क्यों इन सब बातों का विचार आता है? क्योंकि हम अभी ज्ञान को समझे नहीं। जितना जितना हम समझते जाते हैं उतना उतना हम निश्चिंत हो जाते हैं कि सब ईश्वर है। और कर्म कहते नहीं है भैया भोगना है अच्छा, अच्छा तो अच्छे कर्म करते रहे। अच्छे कर्म करने का क्या है, निश्चिंत होके जो सामने आ जाता है वो कर लेते हैं। अब तो ये भी नहीं है कि ये कर्म अच्छा है या ये बुरा है। अब तो जो तू करा ले, जो तू करा ले मुझसे वो सही करना। जो तू जिसकी तू प्रेरणा न दे, पता ही नहीं। वो बोले सुबह उठते हैं, सब करते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, भजन सुनते हैं सबका, फिर अपने आप होता है कि अब भाई करें सत्संग। कभी मन होता है कि मौन रहे, हम भी सुने, कभी मन होता है कुछ बोलें, कभी मन होता है नहीं। तो कभी कभी मन ही नहीं है, समझ में नहीं आता है बोले क्या। ऐसा लगता है, हाँ लगता है बिल्कुल, क्या बोले यार, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, अपने साथ कोई घटना घटी होती है या कोई विचार होता है, उसके ऊपर ज्ञान तुरंत चल पड़ता है। लेकिन अगर नहीं होता तो लगता है क्या बोले, तो फिर किताब का सहारा लेते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा तो हमको तुमको भजन करना ही करना है। किताब का भी सहारा ले लेते हैं, किताब पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब शो करता है कि हमसे तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। तो अभिमान का या ग्लानि का कोई विषय नहीं है ये कि हमसे ये गलत हुआ या ये हमसे बहुत सही हो रहा है। ना हमसे ये सही हुआ, ना हमसे ये गलत हो रहा है, कुछ भी हमसे नहीं हो रहा है। जो तुम चाहते हो वो करा रहे हो इस शरीर के माध्यम से। ये बात तो सब जगह लागू है ना, हमारे जीवन में जहां हम हैं वहां लागू है। जिस जगह हम हैं वहां पे लागू हो रही है। तो निश्चिंती नहीं आती है, बहुत निश्चिंती आती है। जो तुम चाहोगे करोगे। बोले तुम्हारा, और ये अनुभव है जीवन में। हमें मालूम है, मॉल की दुकान जब खुल रही थी और फर्श तक नहीं बना था, कल जो है पता चला था, रात में आके बताया, और परसों जैसे आज रात में बताया अंकुर और पूजा ने आके कि वो आया ही नहीं बनाने वाला, जो भी था मजदूर है। और परसों जो है ओपनिंग होनी। ये बिल्कुल कहते हैं जीवन ऐसा अनुभव देता है, एक एक घटनाक्रम अनुभव देते हैं। तो क्या हुआ कि रात में आके वो आए ही नहीं है, कल कैसे क्या होगा। अभी जब पहले दुकान का फर्श बन जाए तब तो उसमें माल लगेगा, तब तो कुछ सेटिंग हुई, रखे जाएंगे गंडोले पंडोले। उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता ना, फर्श ही नहीं बना है। तो बस गुरु जी से सुबह उठे, जब इन लोगों ने रात में बताया तो गुरु जी के आगे क्या कहा कि गुरु जी कार्ड छप गए हैं, कल ओपनिंग है, और तुम्हारी मर्जी हो कि खिल्ली उड़ा के, अगर खिल्ली ही उड़नी है, तमाशा ही होना है कि मॉल की दुकान पे ठेले वाली दुकान की तरह से उसकी ओपनिंग होएगी, तो ये भी तुम्हारी मर्जी है। अब जो तुम करो सब सही है। सिर्फ इतना गुरु जी से कहा था। और हम ओपनिंग तो करेंगे क्योंकि कार्ड को जब बट गए हैं सब। और उसके बाद बस एक कर्म किया था कि उस व्यक्ति से जो बहाना करके बैठ गया था, नहीं आ रहा था बनाने, उससे बात करी। इन लोगों से नंबर लेके बात करी। बातचीत होते होते उसने प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा और बना दूंगा। भगवान की बड़ी कृपा हुई। क्यों? जब तैयार हो गए कि भैया मान भी तेरा, अपमान भी तेरा, खिल्ली भी तेरी, मजाक उड़े तो उड़े, उपहास जितना हो सके होए, कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम्हारा ही तो है। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जब यार फर्श अपने आप थोड़ा ना बनाने लग जाएंगे या कुछ थोड़ा ना करने लग जाएंगे, अब क्या करें ये अब तुम जानो। तो भैया जहां उनके हवाले हुआ मामला, उस
उसके बाद तो वो लड़का भी आ गया, उसने फर्श भी बना दिया। सारे सत्संगी और रिश्तेदार जो भी बाहर से आए थे, सभी ने रात भर बैठ के मेहनत करके माल लगाया दुकान पे। तो कौन करने वाला है, हम और आप कि भगवान? बस राजी रह जाए, राजी हूँ, क्योंकि वास्तव में ये खेल है, संसार खेल है, अब समझ में आता है। ऐसे ही अनुभव जैसे जैसे जीवन के होते जाते हैं, एकदम महसूस होता है कि सब तेरा, मान भी तेरा, अपमान भी तेरा, हानि भी तेरी, लाभ भी तेरा, जीवन भी तेरा, मरण भी तेरा, सब कुछ तेरा, सब तेरा तेरा तेरा। तो चोट नहीं लगेगी, दिल पे धक्का नहीं लगता है, दिमाग में धक्का नहीं लगेगा। तो धक्का नहीं लगना चाहिए। धक्का क्यों लगे जब सत्य हमको बहुत दिनों से पता चल रहा है? और हम क्यों बने कि हमें ही करता धरता या वो है, जब ईश्वर है इतना बड़ा। काम चले गए राम, चले गए कृष्ण, चले गए शंकर, चले गए गुरु जी शरीर से, और काम हो रहा है बड़े बड़े संत महात्मा। तो हमारे तुम्हारे बैठने से या ना होने से काम रुकने वाले थोड़ी ना है। ये संसार तो भगवान से चलेगा, और चल रहा है, चल रहा था, चल रहा है, चलेता रहेगा। तो निश्चिंत हमारे अपने भी, ये तो माँ बाप भाई बहन हम लोग बन गए, लेकिन ये भी तो भगवान ही है। हमको आया बना दिया, तुमको आया बना दिया। जितने दिन की आया बनाया है उतने दिन हम लोग बने हुए हैं। उसके बाद क्या पर्दे से दर्शक कोई और आ जाएगा? तो ये इसलिए इन सब बातों की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मेरे बाद क्या होगा। ये दिमाग चलने लगता है ये सब चिंता करने से। बिल्कुल चिंता ना करो। हम किसी को न दुख देने वाले हैं न सुख देने वाले हैं। सबको अपने अपने कर्मों का ये सुख और दुख मिलता है। इसलिए गुरु जी ने पहले दर्शन में ही ये बात बताई कि ये जग कर्मों की खेती है, जो बोया सो काट रहे हैं। तो इसलिए अब तुम मेरे पास आ गई हो, तो मेरे विचार से कर्म करो। अब तुम अपना विचार, और जो पिछले तुम्हारे कर्म है, जो भी उनका भोग है अच्छा या बुरा, वो मैं ज्ञान की अग्नि में जला जला कर खत्म कर दूंगा। तुम निश्चिंत होके जीवन जियो। ये गुरु जी ने हम लोगों को बोला, और हम लोग जीने लगे तो उसका मजा भी लेना है, उसी का तो आनंद ले रहे हैं। गुरु के विचार का ही तो आनंद ले रहे हैं। और भक्तों का एक एक के जीवन का अनुभव जैसे सामने आता है, तो हमने लगे कोई भी चीज निष्फल नहीं होती है। आज नहीं मिल रहा है फल, आज ही बच्चा चाहे, नन्हा बच्चा जिसने आज पढ़ाई लिखाई शुरू करी है, पहले दिन क्लास में गया है, पढ़ रहा है, ABCD पढ़ रहा है, और उससे आज ही आशा करने लगो कि वो जो है, या वो ये सोचने लगे हाय मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा। तो मूर्ख है ना वो बच्चा। ज्ञान ना होने के कारण तो मूर्खता में है कि सामने वाला इंजीनियर है, मैं कैसे इंजीनियर बनूंगा, मैं कैसे इतनी बड़ी बड़ी पोथी पढ़ूंगा, मैं कैसे इतने बड़ी बड़ी किताबें को कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ। अधीरज में आ जाए, अधीरज ही तो इसको कहते हैं। अधीरज में आने से उसको क्या होगा? दुखी होगा, क्योंकि अज्ञानता नादानी उसकी है। आज ही वो इंजीनियर होना चाहता है। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बच्चे बहुत बार देखा नहीं जिद करते हैं, अरे मैं बड़ा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप बता तो दीजिए मुझे ये बात, आप बता तो दीजिए मुझे ये बात। बहुत बच्चे बोलते हैं। अब बच्चों को उनकी उम्र ही नहीं है उस टाइप की कि उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आएगी, तो उन्हें कैसे समझाई जाए? उनके हार्मोन्स अभी डेवलप ही नहीं है उस तरह के, तो उन्हें बता सकते हैं हम? तुम नहीं बता सकते। बताने की इच्छा भी है हमारी, लेकिन बता नहीं सकते। वो जानने के इच्छुक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। बस सेम यही बात है। यही बात सारे जीवन में लागू होती है अपने, कि हमें तुम्हें कुछ समझ नहीं है, लेकिन गुरु जी जिनके साये में हम लोग हैं, उन्हें सब मालूम है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर के भी परमेश्वर है। उन्हें हमारा तुम्हारा
सब कुछ मालूम है, और वो आराम से हमें तुम्हें हमारे डेस्टिनी तक पहुंचा कर ही, कहते नहीं है, हमें तभी शरीर को छोड़ना होगा। ये निश्चिंती रखना है, उन पे इतना विश्वास रखना है, ये ट्रस्ट। फिर क्या, आराम से जियो, हर वक्त आराम से जियो। जब भी चिंता का विषय आए अंदर में, दिमाग में, उस समय गुरु जी के इन्हीं ज्ञान को हम लोग अपने पहाड़े की तरह अपने जीवन में दिमाग में लागू करें, कहीं और नहीं, दिमाग में। लोगों को बताने के लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अपने मन के लिए। जहाँ ये चिंता आती है वहां ये बात अभ्यास करना पड़ता है। पहाड़े की तरह से गुरु के विचारों को बोलना पड़ता है, मुंह से खोल खोल के रटने की तरह से, जैसे पहाड़ा रटा बचपन में, ऐसे। अरे नहीं, इसका जीवन में ऐसा क्यों होगा? एक विचार, कभी कभी चिंता का विचार आ जाता है, एक विचार आ जाए, एक विचार कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, बच्चा जा रहा है बाहर, उल्टा सीधा उसके विषय में आ जाए। अब वो विचार पहले तो साहब ऐसी दृढ़ता पकड़ लेता था कि बस क्या बताएं, लेकिन आज गुरु जी ने जो पहाड़े की तरह से बार बार रटाया है अंदर में, जब पाया है, बाहर से भले न रटो, अंदर में रटा दिया कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहेगा। तो काहे बस अच्छा 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 सोचते, वो विचार ही बस विचार की तरह से विचार रह जाता है, और अंदर में भूल जाता है मन सब, वो पहाड़ ही रह जाता है यार। पहाड़े को रटने लगता है कि अरे जीवन में ऐसा क्यों होगा, बच्चे के साथ ऐसा क्यों, बच्चे का जीवन भी, उसने तो जीवन भर जो है ना अपने माँ बाप का कहना माना है, उसने ऐसा किया। ये सारे विचार गुरु के दिए हुए आने लगते हैं। ये विचार अन्यथा कभी नहीं कर सकते थे। हमारी तुम्हारी में बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग इन विचारों को कर सकें। इन विचारों को जब उल्टा विचार आए उस वहां सीधे विचार ला सके, इतनी ताकत ही नहीं है। लेकिन गुरु जी ये ताकत देते हैं, ये शक्ति देते हैं हम लोगों को कि हम उस मन के विचार से निकल सकते हैं और उसमें गुरु के विचार को लाके उस मन के विचार को मार सकते हैं। ये ताकत गुरु जी ने हम लोगों को दी हुई है और देते रहते हैं हर वक्त। बस गुरु के विचार को अपनाते रहना है जीवन में, तो देखो कितना अच्छा जीवन है। जो होगा, अरे यार जो हमारा क्या, हमारा तोड़ना है, बोले कोई चिंता करने का विषय नहीं है, कुछ नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तत्पर हैं बस, बाकी भगवान जाने। हम अभी में बस तत्पर है, अभी में जितनी तथा है वो तो नहीं कर सकते, इससे तो नहीं कर सकते, बस छोड़ दे। उसके बाद बोले चिंतन करने लग जाओ, चिंता की जगह चिंतन करो। जब चिंता है ना, कि नाहक चिंता कर रहे हो, नाहक मतलब हक नहीं है, तो हम लोग का हक नहीं है चिंता करने का, हमारा हक है चिंतन करने। तो बार बार चिंतन कर, जिसने ये सृष्टि रची है और एक एक बच्चा सब उसके हैं, हम भी उसके हैं, वो भी सब उसके हैं। वो अपने बच्चों को कष्ट क्यों देगा? हम लोग तो लगे हैं सत्संग में, तो कष्ट तो हमारी सोच से आता है, सोच को हमारी चिंता से आता है। ना चिंता करो, ना सोच करो, ना संशय करो, है ना, न कर चिंता न कर संशय, तू हो निश्चिंत अब जी ले। क्या भजन है गाने, कौन सा? चलो गुरु ज्ञान मार्ग में। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख। अरे हाँ, गाओ गाओ, जरा सुनाओ, हम तो खांसी आ जाएगी तो टूट जाएगा, गाओ तो। आप माँ से कंटिन्यू करेगा, मैं थोड़ा सा एक लाइन सुनाता हूँ। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। गुरु आ इसी कारण
तू निज उद्धार तो कर ले गुरु इसी कारण तू निज उद्धार तो कर ले। मासी आप गाइए। इतनी ज्वाला है, ताप लगते ही रहते हैं, ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप लगते ही रहते हैं। देखा है तुम? ताप लगते नहीं पाए, ताप लगते नहीं पाए, गुरु अमृत वचन कीजिए, करे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले, गुरु इसी कारण तू निज उद्धार तो कर ले। जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल, जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल, संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख तो ले ले, संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख तो ले ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु बिन मिट न पाएगा अंधेरा तेरे जीवन का, गुरु बिन मिट न पाएगा अंधेरा तेरे जीवन का, अंधेरा घर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवा ले, अंधेरा घर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवा दे। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु ही दीप ही गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा ज्ञान, दीप ही है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा ज्ञान, समर्पित कर गुरु चरणों में जीवन ज्ञान तू ले ले, समर्पित कर गुरु चरणों में जीवन ज्ञान तू ले ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। बहारा तेगी जीवन में चमन बन जाएगा
जाएगा जीवन चमन माली गुरु है भूमि जीवन के उन्हें दे दे चमन माली गुरु है भूमि जीवन के उन्हें दे दे। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले। गुरु बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते हैं। गुरु बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते हैं। न कर चिंता न कर संशय तूने शांत अब जी ले। न कर चिंता न कर संशय तूने शांत अब जी ले। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले। गुरु आए इसी कारण तू निज उद्धार तो कर ले। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या जब मैं बैठा हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है। मैं साथ हूँ तेरे तू भूल जाता है। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है। मैं साथ हूँ तेरे तू भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है। मेरी आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है। मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ।
जीवन, संघर्ष किए जा तू, संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू। सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए जा तू। सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए जा तू। क्यों हारता ऐसे हालातों के आगे, क्यों हारता ऐसे हालातों के आगे। तेरा हौसला बनकर जब मैं चलता सागे, तेरा हौसला बनकर जब मैं चलता सागे। मैं भी नहीं सोता जब तू रतियां जागे, मैं भी नहीं सोता जब तू रतियां जागे। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। ये दौर भी बीतेगा, नया दौर आएगा, ये दौर भी बीतेगा, नया दौर आएगा। कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा, कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। है रात काली तो दिन भी उग आएगा, है रात काली तो दिन भी उग जाएगा। जीवा विश्वास रख मुझ पर, विश्वास रख मुझ पर, रास्ता मिल जाएगा। विश्वास रख मुझ पर, रास्ता मिल आएगा। जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा, जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई की भस्म तन पर लगाता है। खुद ही की भस्म तो रात दिन अपने आप भक्त लगाता रहता है, खुद ही में खुदा को प्रकट करने के लिए, क्योंकि खुद ही में ही खुदा प्रकट हो जाए। वो खुदा जब मेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, उस खुदी में तो बाहर सामने कौन दिखाई देगा। बोले वो लेटा हुआ बीमार भी भगवान ही है, वो सेवा करने वाला भी भगवान है, पैसा देने वाला भी भगवान है, पैसा लेने वाला भी भगवान है, यहाँ सोने वाला भी भगवान है, यहाँ जागने वाला भी भगवान है, सब भगवान है। बोले कुछ नहीं, सब भगवान। बोले इतना इतना जागने की
ताकत देने वाला भी तो वही है, वही तो है जो ताकत बनकर इतना इतना काम करा लेता है। उल्टी सीधी जगह पे सोने को मिलता है, वहां भी तो वही सहना वाला भी तो वही है। तो काहे की चिंता, हम लोग तो मजे से उसकी गोदी में बैठे हुए जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो तू कर रहा है। हानि भी तेरी, लाभ भी तेरा, मान भी तेरा, अपमान भी तेरा, ये गुरु जी ने बोला। लेकिन अभ्यास में जीवन लग रहा है, अभ्यास में आने में, इसमें टिकने में जीवन लग रहा है। ये सब कुछ उनका है। करने, हम लोग कह रहे हैं करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, लेकिन ये मालूम थोड़ा ना था, ये मालूम हो रहा है धीरे धीरे कि वही कर रहा है, वही लेटा है, वही करने वाला है, वही डॉक्टर बना है, वही मरीज बना है, वही कंपाउंडर है, वही स्वीपर है, सब कुछ वही है। वही तो है जो ये खेल चला रहा है। न देख उसको तू बुतों में, न तलाश कर तू उसको बुतों में, तू देख बदलती हुई ऋतुओं में। बदलती ऋतु बाहर भी है, अंदर भी है, अपना मन भी देखो बदलता रहता है ना। तो बोले कहीं हम अच्छे बन जाते हैं, कहीं हम ग्लानि में आ जाते हैं, हमसे आए ये सब कर्म क्यों हो गया। तो बोले दोनों स्थितियों में उसको ढूंढो ना, वही है ना। न तुम अच्छा करने वाले, ना हम बुरा करने वाले, दोनों स्थितियों में वही है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब खेल खिला रहा है वो भगवान। जैसे पिक्चर में कुछ नहीं हो रहा है, सब डायरेक्टर के द्वारा एक्टिंग कर रहा है। ना चोर है, ना लुटेरे, ना कोई है, कोई कुछ नहीं, ना सिपाही है, ना पुलिस है, कुछ नहीं है, सब भगवान के द्वारा हो रहा है। सब डायरेक्टर की मर्जी से मनोरंजन के लिए खेल रचा है। ऐसे ही ये खेल है संसार। इस खेल को जानो, बस खेल को जानो, खेल में टिको, खेल कोई खेल समझकर खेलो, देखो कितना मजा आने लगेगा। क्यों? अरे हम भी एक मोहरे हैं उसके, कठपुतली हम भी एक हैं उसके हाथ की। जैसा चाह रहा है वैसा नचा रहा है। हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या हमने जो है ना जीवन में कुछ नहीं आए, आखिर में सब रद्द हो गया, ऐसा मन सोचने लगता है कि अरे इस मोड़ पर आते आते सब रद्द हो गया। बोले क्यों? कृष्ण की ज्ञान नहीं याद है? कृष्ण का भी तो सब ऐसे ही हो गया था लास्ट में। तो गीता पढ़ी है हम लोगों ने, कृष्ण का ज्ञान। तो ये संसार है, इसकी छिन्नता भिन्नता तार तार होने से डर क्या? डरना है, आखिर तो जल जाएगा शरीर भी, लकड़ी के हवाले, आग के हवाले कर दिया जाता है। तो बोले शरीर की गति तो यही है, शरीर से निकल आओ तो पता चल जाएगा, ना तुमसे कुछ हुआ ना हमसे कुछ हुआ। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। शरण तेरी लेके चला हूँ मैं जग में, जो हम हारे तो कैसे हारे। शरण तेरी लेके चला हूँ मैं जग में, जो हम हारे तो कैसे हारे। नाम तेरा लेता है हर कोई, पर दिल से ना भजता है। जब दुख आए तो रोता है, बचा लो बचा लो। जो तुम उनसे पूछो अभी तक कहाँ थे, जो अब आए न पहले आए। लीला देख के रोया है जग का हर एक प्राणी, लीला देख के रोया है जग का हर एक प्राणी। अंत में तेरी शरण को लेके अपनी हार ही मानी है। देखो दुनिया वाले देखो, जो ऐसा ना होगा कोई जग में, जो गिरे को उठाए और दुखों से बचाए। आज तक कोई न समझा है जग में कब तक जिंदा,
आज तक कोई न समझा है जग में कब तक जिंदा, फिर भी देखो राम का भजना, ठीक ही समझे अपनी निंदा। जागो दुनिया वाले जागो, जो तुम अभी तक नहीं जागे, तुम्हारा ही मालिक जब तुमसे है राजी, तो तुम पाओ तो सहज पाओ, सहजे पाओ। जब तुम्हारा मालिक मतलब जब हमारे लोगों का गुरु हमसे रीझा हुआ है, तो फिर अपना ये दिमाग क्यों लगाना जबरदस्ती, ना? तो जो हो रहा है होने दो, बढ़िया हो रहा है, मालूम है सब अच्छा है। जो कुछ भी हो रहा है उल्टा सीधा जो हो रहा है, मान अपमान हानि लाभ, बहुत बहुत बन गए हैं, बहुत बोले सब भगवान है, सब भगवान है, ऐसा सोचे कुछ नहीं है। कोई बोले कोई जगह न तुझसे खाली है, कण कण में तू व्यापक है। ऐसे उस परमात्मा को बस अपने ही हर घटना क्रम में उसको डालते जाओ, उसके नाम का अमृत डालते जाओ और अमृतमय हो जाओ, खुद भी अमृतमय हम लोग हो जाएं। बस यही तो है, इसी से काम बनने लगेंगे। देखो ना, हम लोग को एक जरा सी ऐसे चोट लग जाती है जरा सा, तो कितना खून का दर्द होता है यहाँ पे, है ना? उंगली में जरा सा लग जाए, कहीं लग जाए। और राजे महाराजे के बच्चे वो तो कट जाता है, पिट जाता है, उसके बाद भी उनके पास ताकत होती है, वो मतलब उनको कोई डर नहीं होता है, नहीं कोई कष्ट नहीं होता है। वो आराम से जो है ना, गोली लगे भी में भी, तलवार से कटे में भी, तीर लगे में भी, कैसे वो चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हम तुम तो ढाया हो जाएंगे, कहाँ चले। तो ये क्या है? ताकत है आत्मा की। जैसा अभ्यास कर लिया है, तो अपने अभ्यास को हम लोग को ये सब ताकतवर नहीं बनना है। हम लोग को तो सिर्फ गुरु के विचार से आत्मा आत्मा का अभ्यास करना है। और ये संसार खेल है, इसमें चिंता भय बिल्कुल नहीं करना है, निश्चिंत होकर जीना है। हाँ, बस वर्तमान के अपने कर्म में हमको इतना जरूर सजगता हो कि हम पहले जिसका देना है दे दें, जिसका करना जो जरूरी काम अपने भी हैं उनके लिए पहले रख ले। ये सब हम लोगों को करना है, ये तो हमारा अपना धर्म है। लेकिन आगे की किसी तरह की चिंता करना, या जो सामने बीमार है, ऐसा है वैसा है, उसका जो हम अपने शरीर से कर सकते हैं कर दें, बस। इसके अलावा हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई कोई हमारा कोई भी, और हमें कुछ नहीं करना है। वर्तमान में जरा सी सजगता चाहिए और चिंता नहीं चाहिए, सजगता चाहिए, सजगता। और जो अभी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का लेन देन है, अपना ही बोया हुआ कहीं ना कहीं है। कोई काटने के लिए इस समय है, हम लोग काट रहे हैं, दोष सामने वाले का भी नहीं है। नहीं तो अभिमान होता है ना कि अरे इसका दोष है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रही है, फला नहीं है, ऐसा ढिमकानी है, सब बहुत मन कहेगा। लेकिन ना, सब लेन देन की बाजार है, कर्मों की खेती है, जो बोया है सो काटना है। तो पता चल गया है तो और निश्चिंत हो गए, क्योंकि अब तेरे हवाले। पहले तो अक्ल नहीं थी, तो इसलिए अपने आप ही जिम्मेदार बने रहते थे हर बात के। आज तो तेरे विचार से चल रहे हैं, तो काहे का डर, काहे का भय, काहे की चिंता। अब तूने ही तो कहा ये खेल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, डर लग ही नहीं रहा है। हमें याद है अच्छी तरह से, सार्थक पिक्चर देखता था तो उसे बड़ा डर लगता था, ऐसे खून खराबे वाली। अब अंकुर को वही पसंद। अब क्या किया जाए, अंकुर थोड़ा से हटी भी, बैठाले भी रहेंगे। अब वो बच्चा कहते नहीं, अब बच्चा जब डर रहा हो तो अपने को बैठना भी है उसे और डर भी रहा है। तो उसने अपने भय को कैसे खत्म किया, उसने एक शब्द बोला, कहता सॉस लगी है, सॉस, खून थोड़ी ना है। अरे देखो, अंदर ही से, जब अंदर से ये राहत मिली ना, अंदर की सोच से, तो ये तब जैसे कहते नहीं, अब तो दृष्टा बन के सब देखने वाले हो गए, हर चीज को तो समझ में आता है। देखो कैसे इसने अंदर, गुरुजी कहते हैं कि अंदर ही तेरे है सारा ज्ञान, क्योंकि आत्मा तो अंदर ही है, तो सारी सुझाव अंदर है। बस तू अपनी आत्मा से मिल तो सही। उस जगह वो डटा रहा, भागा नहीं, हटा नहीं,
भले जबरदस्ती या कैसे या मन से, किसी भी तरह से समझ लो, लेकिन उसने क्या निकाल लिया अंदर से ही, उसने निकाल लिया ये तो खेल है, खेल सच्ची मुच्ची थोड़ा ना हो रहा है, ये तो सॉस लगी हुई है, मतलब पिक्चर बनी है, सच्ची थोड़ा ना। यही तो इस सत्संग में, इस जीवन के खेल में भी यही बात लागू होती है कि जब भी डर भय चिंता हो तो तुरंत जो है ना ये विचार लागू कर लें हम लोग, जितना कर लेंगे उतना आराम आ जाएगा। खिलखिला के जीवन जियो, खिल 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 करते, हंसते मुस्कुराते। जय सतगुरु की।